नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं मोदी सरनेम को लेकर जो गुजरात हाई कोर्ट का फैसला आया है उस फैसले के खिलाफ तो नहीं, लेकिन उस फैसले के सहारे कांग्रेस कल पूरे देश में गांधी मूर्ति के सामने बैठकर मौन व्रत धारण करेंगे। मौन व्रत रहेंगे मतलब कुछ भी बोलेंगे नहीं, चुप रहेंगे। और ये फैसला कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर लिया है और कल पूरे दिन ये कार्यक्रम चलेगा। लेकिन सवाल ये है कि राहुल को सजा तो मोदी सरनेम के नाम पर हुआ है कि आप मोदी सरनेम को कह दिए कि सारे चोर हैं, लेकिन मौन व्रत धारण किया जा रहा है गांधी के प्रतिमा के सामने, और वो भी इस अंदाज में जिसको लेकर कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आखिर वजह क्या है? गांधी सर प्रतिमा और मोदी सरनेम दोनों चीज़ में कुछ न कुछ तो ऐसी बात होगी। चुनाव वहाँ जा रहा है, इस नैरेटिव को समझिए। और ये संघ की कोशिश है कि गांधी से जुड़ी उन तमाम बातों को हमारे आपके दिमाग से धीरे धीरे निकाल दिया जाए। क्योंकि आज भी सत्ता में भले नरेंद्र मोदी 10 वर्षों से हैं, बीजेपी की सत्ता कई राज्यों में है, पहले भी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे, संघ अब 100 साल का होने वाला है, फिर भी गांधी को ये देश के मानस पटल से बाहर नहीं कर पा रहे। और इनकी कोशिश यही है कि जिस दिन गांधी के मानस पटल से, लोगों के मानस पटल से हट जाएगा, उस दिन हिंदू राष्ट्र बनने की चर्चा भी करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही यह राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। तो फिर ये सब कैसे हो, इसकी जुगत में हमेशा संघ लगा रहता है। संघ पिछले 98 वर्षों में सिर्फ हिंदू मुसलमान को छोड़कर बाकी कोई नैरेटिव उसके साथ रहा ही नहीं है। उन्हीं से जुड़े हुए नैरेटिव के सहारे ये राजनीति कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी भी जो इनके हैं वही नैरेटिव पर काम कर रहे हैं, देख ही रहे हैं आप। और उसी नैरेटिव के सहारे, राम मंदिर के सहारे ये सत्ता में भी आए, देश के प्रधानमंत्री भी हैं। धारा 370 इनका मांग था, वो खत्म हो ही गया है, राम मंदिर बन ही गया है, कॉमन सिविल कोड की बात आ ही रही है। तो जो उनका मुख्य मांग था लगभग पूरा हो चुका है, तो फिर राजनीति कैसी होगी? और 100 साल के बावजूद भी जिस बुनियादी चीज़ों को ये साधना चाहते थे वो अभी भी नहीं सधा है। तो ये मोदी सरनेम तो एक बहाना है। असल लड़ाई है गोडसे सरनेम को लेकर, क्योंकि गांधी की हत्या होने के बाद महाराष्ट्र में गोडसे बहुत ही प्रचलित सरनेम था, लेकिन उसको लोगों ने लगाना बंद कर दिया। अब आप गोडसे नाम के सरनेम अब आपको महाराष्ट्र में कहीं नहीं दिखेगा। और संघ की ये कोशिश हमेशा रहा है कि गोडसे सरनेम को आगे बढ़ाए, लेकिन साहस नहीं कर पाते हैं कैसे इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि गोडसे सरनेम वाला व्यक्ति गांधी की हत्या किया है। तो इस दौर में अगर आप गौर से देखेंगे कि गोडसे को गांधी हत्या के अलावे उसके व्यक्तित्व को इस तरीके से रखने की कोशिश हो रही है, फिल्म के माध्यम से, आलेख के माध्यम से, अलग अलग कोर्स मटेरियल में शामिल करके, कि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ गांधी का हत्यारा ही था, उसके अंदर बहुत सारी अच्छाई भी थी। ये दिखाने की जो कोशिश चल रही है उसके पीछे भी यही सोच है कि समाज एक गांधी हत्या के कारण जिस तरीके से गोडसे सरनेम को खारिज कर दिया है, वो जो एक मानसिकता बरसों बरस से चली आ रही है, उस मानसिकता को धीरे धीरे कैसे बदला जाए। मोदी सरनेम उसी का एक कड़ी है। मोदी सरनेम को लेकर आप देखेंगे कोई राहुल ने कुछ भी ऐसी बात नहीं कही है जिसको लेकर पूरे देश स्तर पर बवेला होगा। बिहार में भी केस, झारखंड में भी केस, गुजरात में भी केस, कर्नाटक में केस, मतलब सरनेम को लेकर कई राज्यों में केस हो गया मोदी सरनेम को लेकर। और हर राज्यों में सुनवाई अंतिम चरण में है। और अगर आप देखेंगे
कि इस सरनेम को लेकर जो केस करने वाले लोग हैं उसमें एक भी मोदी जाति से आने वाले लोग नहीं। सुशील मोदी भी उस जाति से नहीं आते हैं। झारखंड में भी जिसने केस किया उस बिरादरी से नहीं आते हैं। गुजरात में भी जो विधायक किए हैं उस बिरादरी के नहीं आते हैं। लेकिन सबों का रिश्ता संघ से है, ये साफ जाहिर है। तो इसके पीछे संघ है। जैसे ही मोदी सरनेम को लेकर, देखिए ये एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स नहीं है, एक जो भारतीय समाज की जो मनोस्थिति है उस मनोस्थिति में सरनेम को लेकर एक ऐसा विवाद चले या एक ऐसी बातें चले। अब बताइए जज साहब क्या बोल दिए गुजरात में हाई कोर्ट के जज, सावरकर के बारे में भी ये बोल रहे हैं। देखिए इन चीज़ों को समझिए कि उस पूरे प्रकरण में जजमेंट में सावरकर कहीं नहीं था, लेकिन सावरकर की चर्चा करके उस नैरेटिव को उसने हवा दे दी। या इस तरीके से जो सोचने वाले लोग हैं उनको एक दिमागी तौर पर एक खुराक दे दिया गया हाई कोर्ट की तरफ से। देखिए ये आदमी सावरकर को भी बोलता है, मतलब मोदी सरनेम और सावरकर सरनेम, या सावरकर व्यक्ति या सावरकर जो इतिहास में जो इनकी भूमिका है, मतलब सबको एक दूसरे से जोड़ते रहना है ताकि हमारे आपके दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं उसको एक दिशा देते रहे, उसको एक खुराक देते रहे। दिमाग की खुराक मिलते रहना चाहिए ना। आप मोदी सरनेम के सहारे जब आप उस जजमेंट पर चर्चा होगी तो आपको सावरकर भी याद आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से मोदी सरनेम के सहारे गोडसे सरनेम को स्थापित करने की कोशिश चल रही है। ये जजमेंट उसी की एक कड़ी है। संघ, देखिए संघ का ये चरित्र है कि संघ जो खेल खेलता है वो खेल सीधे तौर पर नहीं खेलता है। याद होगा एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सम्राट अशोक के बारे में लिखा, याद है ना, बड़ी बवेला मचा था, बिहार में भी बवेला मचा। इतिहास के पन्नों से सम्राट अशोक को हटा दिया ना, संसद भवन से साफ हो गए अशोक ना, बाहर छत पर चले गए वो। तो ये इसके काम करने की शैली है कि उसको लेकर कितने लोगों में किस तरीके से लोग आगे आते हैं। आप गौर करेंगे ना कि कई ऐसे मसलों को ये उठाते रहता है कि समाज किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है। अगर ज़्यादा आक्रामक रिस्पॉन्स है तुरंत बैकफुट पर आ जाए और देखेगा कि अच्छा लूंज पूंज रवैया है तो तुरंत लागू कर देना है इसको। तो ये जो सरनेम को लेकर जो चीज़ें चली आ रही है ये मोदी सिर्फ दिखाने के लिए है। आने वाले समय में आपको गोडसे टाइटल वाले भी बच्चे मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि संघ की आखिरी इच्छा यही है कि इस देश से हमको गांधी को बाहर करना है। इस देश की जनता के दिमाग में जो गांधी बाबा का भूत सवार है उस भूत को बाहर करना है। और इसके लिए अब गोडसे का नाम जैसे ही सुनता है लोग क्या जहन में आता है, अरे गांधी का हत्यारा। तो कोई टाइटल भी नहीं लगा रहा है, कोई सरनेम भी नहीं लगा रहा है। तो इसकी कोशिश यही है कि मोदी के सहारे इस सरनेम की शुरुआत तो हो जाए, एक के बाद दो, दो के बाद 200, 200 के बदले 400, 400 के बदले 4 लाख बच्चों के बीच इस सरनेम की चर्चा होगी। एक नया तरीके का अभी देखते गांधी सरनेम क्यों चला कि गांधी को लेकर इस देश में अभी भी एक अलग तरीके का भाव है। हर नई जो जिसको कोई भी किसी भी जाति के लोग हो गांधी सरनेम लगाने में अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। तो ये जो मोदी सरनेम को लेकर जो बवेला है, कांग्रेस इस चीज़ों को समझ रही है, इसीलिए वो गांधी मूर्ति के सामने मौन व्रत रखेंगे कि आप संघ जिस राजनीति को साधने की कोशिश में लगा हुआ है उस राजनीति की हवा कांग्रेस कैसे निकाले, इसलिए गांधी की प्रतिमा को चुना है कि कल पूरे दिन लोगों के जेहन में ये बात जाते रहे कि कांग्रेस गांधी के प्रतिमा के सामने मौन व्रत धारण किया और उसके सहारे मोदी सरनेम को लेकर जो हाई कोर्ट के जजमेंट आए हैं, कहने को तो हम उस जजमेंट को स्वीकार करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं गांधी के मूर्ति के सामने बैठकर उस जजमेंट को भी चुनौती है और चुनौती के सहारे जो संघ की जो राजनीति है उसका भी जवाब है। देखिए इस तरीके से इन चीज़ों को समझिए। संघ और बीजेपी का अंतिम और आखिरी एजेंडा यही है
कि गांधी जो भारतीय जनमानस पर के पटल पर अभी भी अमिट छाप छोड़े हुए हैं, उसको कैसे बाहर निकाले इस देश के नागरिक को। और जितनी भी तरह के इस तरीके की खेल रही है संघ और बीजेपी, उसके पीछे अगर आप गहराई से सोचिएगा तो आपको समझ में आएगा कि लक्ष्य इसका गांधी है। चलिए, राजनीति और नैरेटिव्स को इसी तरीके से समझने की जरूरत है और संघ के काम करने की शैली को भी समझने की जरूरत है। नहीं तो आप जिस देश को हमारे पुरखों ने बनाया है, हजारों लाखों लोगों ने अपनी खून बहाकर कुर्बानी देकर इस देश को खड़ा किया है, संघ किस तरीके से इस देश में दिमक लगाने का काम कर रहा है, ये आप तब समझेंगे जब उनकी राजनीति को आप समझेंगे। इसलिए मोदी सरनेम तो बहाना है, हर घर घर गोडसे पहुंचाना इनका लक्ष्य है।